हे भैया मंत्री, आज आपका चेहरा उदास, प्रतिदिन आप दरबार को आते थे तो आपका चेहरा फूलों के समान खिला करता था, परंतु आज आपके चेहरे पर उदासी, इस उदासी का क्या कारण है भैया बताऊंगा भगवान कि हे अवधेश तेरे कुछ खबरें हैं, इस समय क्षमा आती कुछ खबरें हैं, इस समय क्षमा कीजिए हमें, एकांत समय में आया हूँ जो मैं आपसे सभा मध्य बतलाने योग्य नहीं, इसलिए आप एकांत में चल करके मैं तुम्हें सारी बात बतलाई देता हूँ। दीनानाथ ये क्या कहते हो मंत्री, आज हम तुम्हारे खबर को एकांत में सुने मंत्री। नहीं मंत्री कि तुम तो सभा दूत भाई, दैनिक खबर सुनाते थे। अगर आज तुम्हारी खबर को हम अकेले और एकांत में सुनेंगे तो सभी सभासदों को भ्रम हो जाएगा कि ऐसी कौन सी खबर थी जो राम ने एकांत और अकेले में सुना है। इसलिए जो भी कुछ खबर लायो इस सभा के मध्य में सुनाओ मंत्री। मैं ऐसी खबर लेकर के आया हूँ, सभा मध्य सुनाने से पहले मेरी जिद्द थर्राती है ना। नहीं मंत्री कि फिर भी मैं आज्ञा देता हूँ कि कहना प्रकृति कि फिर भी मैं आज्ञा देता हूँ कि कहना प्रकृति के मध्य में जो भी कुछ बात हो सभा के मध्य में सुनाओ मंत्री। हे भगवान, मैं तो आपका मंत्री, सभा के मध्य में सुनाने वाला। यदि आप मुझे आज्ञा ही दे रहे हो तो मैं सभा के मध्य में अवश्य सुनाऊंगा, परंतु जो मुझसे गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। तुम्हारे में सदैव क्षमा ही क्षमा है। जो भी कुछ खबर हो सभा के मध्य में सुनाओ मंत्री। अवश्य भगवान। कि रावण के कारण
समझ कुछ लोग पड़े हैं। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए भगवान, रावण के कारण माताजी जो महीनों तक लंका में रही, बस इसी पर एक धोबी माता सीता को दोषी ठहरा करके चंद तो कहता क्या है नाथ, क्या कहता है मंत्री? कि कहता है धर्म नीति रक्षक ये रघुकुल मणि गाती है, पर नारी रखने वाली फिर नारी क्यों सीता पर दोष लगाता है। अरे सीता तो महीनों तक लंका में रही, फिर भी राम ने अपनी अयोध्या में रख लिया। यही बात सुन करके मैं आया था, जो आपके दरबार में सुनाया, जो हमसे गलती हो गई हो, हमसे टूटी हो गई हो, उसके लिए क्षमा कर देना नाथ, क्षमा कर देना। भैया भरत, सुन रहे हो कि अयोध्या की जनता हमारी प्रजा पर दोष लगाती है कि हे भाई भरत सती है, मैं कभी काज पहले से करा था कि मैं में विचरण करने वाला महाराज को चलाना क्या जानू, तुमने देख करके मुझे अयोध्या का कारभार दिया। आज इस सभा के मध्य में मेरी हंसी होती है भरत, इसलिए जानते हो भरत कि इस कारण भरत सुन रहे किस
करना होगा। जो मेरे लिए उचित कार्य हो भरत, वो मुझे शब्दों में करूंगा। और जानते हो भरत, कहो भैया कि अच्छा जो बीती बीत गई, अब बिगड़ी बात कि अच्छा जो बीती बीत गई, अब बिगड़ी बात संभालो तुम, कि जो भार राम के सर पर है, भाई हो उसे संभालो तुम। जो भार राम के सर पर है, भाई हो उसे उतारो भाई भरत। जो भी अयोध्या का कारभार है, वो स्वयं तो अपने हाथों से संभालो भरत। आज से इस अयोध्या का राजा मैं तुम्हें चुनता हूँ भरत। ये क्या कह रहे हो भैया? हमें राजपाट देना चाहते हो? नहीं भैया, आखिर ये संसार क्या कहेगा भैया? कि संसार कहेगा रघुवर ने नारी पर सिंहासन त्यागा। संसार कहेगा रघुवर ने नारी पर सिंहासन त्यागा। ये कहीं चोट में हार गए, बारी पन धीरज त्यागा। कहीं चोट में हार गए, धीरज पन भारी पन त्यागा। और जानते हो भैया कि मुझको ये राजी पाट दे कर बालों की भीति उठाना है। मुझको ये राजी पाट दे कर बालों की भीति उठाना है। जब कंधा बड़े डालते हो, छोटों का कहाँ ठिकाना है। जब कंधा बड़े डालते हो, छोटों का कहाँ ठिकाना है। हे भैया, जब बड़े भाई कंधा डालते हो तो हम जैसे छोटे भाई का कहाँ? हे भाई भरत, कहो भैया। अगर ऐसी बात है तो बस ये उपाय भरत। जानते हो कौन सा? कौन सा उपाय है भैया? कि है भाई बस ठीक है, यही एक उपाय कि प्रजा है
तू कौशली बता सीता अगर ऐसी बात है तुम अयोध्या का कारभार संभाल लेंगे, परंतु आज से प्रिय जानकी का त्याग करते हैं। क्या करे हो भैया, माता जी का त्यागन ये क्या कह रहे हो भैया कि हे भाई व्यर्थ है आराय उपाय और जांच अग्नि से हो चुकी तो जांच अग्नि से हो चुकी तो हे भैया, माता जी की तो अग्नि परीक्षा भी ले चुके हो भैया, फिर भी माता जी का त्यागन ये क्या कह रहे हो भैया कि हे दीनानाथ दया करिए छाती छलनी हो करो भैया। और भैया कि निर्दोषिणी सीता क्या की जाए, क्या यह अधर्म का ऐसे कामों को करने से रघुकुल होगा। ऐसे कामों को करने से रघुकुल होगा। विचार करो भैया, यदि आप माता जी का त्यागन कर दोगे, माता जी तो निर्दोष हैं, तो क्या अपने रघुकुल की बदनामी नहीं होगी भैया? हे लक्ष्मण, तुम जानते हो सीता निर्दोष है, मैं जानता हूँ सीता निर्दोष है। हम दोनों भाई जानते हैं कि सीता की अग्नि परीक्षा हो गई है, परंतु ये अयोध्या से नहीं जानते हैं। किन को समझाओगे लक्ष्मण? हे भैया कि धिक्कार है ऐसे प्रजा पालन पर कि जो सर पर चढ़ जाए प्रजा संतोषपूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष। संतोषपूर्ण शासन पर भी पूरा
एक राजा को अपने प्रजा के विषय में सोचना ऐसा पाप होता है लक्ष्मण। हे भैया, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भैया। बोलो भैया। हे भैया, कि लक्ष्मण भैया की सम्मति का मैं भी अनुमोदन करता हूँ कि जिस माता को तुम त्याग रहे उस मत का खंडन जिस माता को तुम त्याग रहे उस मत का भैया, माता श्री तो एक निर्दोष प्राणी है। निर्दोष प्राणी पर इतना अत्याचार करना ठीक नहीं है। इसलिए हे भैया, तुम हमारी बात को मानो, माता श्री को वन में मत भेजो भैया। हे भैया लक्ष्मण, मैं तुम्हारे लिए कार्य सौंपता हूँ लक्ष्मण। ये भैया हमारे लिए कौन सा कार्य है? सुनो लक्ष्मण, कि रथ में बिठला करी सीता को बन बीच छाया बल में छोड़ करके सूरज छिपने से पहले तुम्हें रथ पुनः खाली वापस फिर लाना है लक्ष्मण। क्षमा करो भैया, क्षमा करो भैया, ये कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा भैया। मुझे कोई दूसरा कार्य बताओ भैया, दूसरा। हे लक्ष्मण, ये तो क्या कहते हो लक्ष्मण, कि यहाँ बचन